हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल। लास्ट लेक्चर में हमने लिमिट्स के पीवाईक्यू जो सॉल्व किया था। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल स्मॉल अनाउंसमेंट है। जो कल की क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 27, इसके अंदर यहाँ पे मैंने 1+x², ये क्वेश्चन जो मैं सॉल्व कर रहा था ये e रेज टू पावर माइनस एक्स है। तो इसको यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ। आप भी जब प्रॉब्लम सॉल्व करें तो इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉब्लम में आपका यहाँ पे ये है e⁻⁻x। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या है, e⁻⁻x है। ये यहाँ पे भी आपका क्या है, e⁻⁻x है, ठीक है। सो e⁻⁻x है। चलिए आज की इसी के साथ आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो प्रीवियस क्लास में हमने कंटिन्यूटी क्या होती है ये पढ़ लिया था। कंटिन्यूटी की कितने टाइप्स की कंटिन्यूटी है और स्टैंडर्ड कंटिन्यूअस फंक्शन, साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि हमारा इंटरवल क्या होता है। सो आज की टॉपिक इसी के आगे स्टार्ट करते हैं। और आज की नेक्स्ट टॉपिक जो है आपकी कंटिन्यूटी के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। सो हमारी नेक्स्ट टॉपिक ये है, व्हाट इज डिफरेंशियबिलिटी। तो डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है बेसिकली, कोई भी फंक्शन डिफरेंशियबल आपका तब होगा, कोई भी आपका फंक्शन डिफरेंशियबल तब होगा जब सपोज करते हैं कोई फंक्शन को अगर आपको डिफरेंशियल, मैं कहता हूं कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है, कोई फंक्शन अगर डिफरेंशियबल है, मैं कहता हूं लेट अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशियबल इन द इंटरवल स्मॉल ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। अगर ये आपका डिफरेंशियबल है और कोई पॉइंट है जो आपका इसमें लाई करता है, सो हम कहेंगे फंक्शन x0 जो आपका लाई करता है वो इस आई में लाई करता है। तो x0 आई फंक्शन आई टेंड्स टू आर है, तो आपका फंक्शन जो है आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सॉरी लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, आपका जो एफ एक्स होगा या एक्सटेंडिंग टू x0 आपका डिफरेंशियबल कब होगा, अगर वो इसको फॉलो करेगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स जीरो, ठीक है। ये क्या हो, एक आपकी एक फाइनाइट वैल्यू। तो अगर ये एग्जिस्ट करता है तभी हम क्या कहते हैं, कोई फंक्शन डिफरेंशियबल होगा। या फिर इसको और किसी तरीके से अगर हमको समझना हो तो समझते हैं। सपोज करते हैं हमारे कोई कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, और मैंने क्या किया इसमें एक छोटा सा चेंज किया y प्लस डेल्टा वाई इसमें चेंज किया। कब कब चेंज ये आपका आएगा, जब आप इसमें क्या करोगे, एक छोटा सा चेंज डेल्टा एक्स करोगे, राइट, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक छोटा सा चेंज किया। सो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से हो जाएगा। अगर आप सेकंड ऊपर नीचे वाली इक्वेशन में से, सेकंड वाली इक्वेशन में से पहले वाले को माइनस करो तो आपको वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई इज इक्वल टू आपका आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। सो यहाँ से अगर मैं इस चीज को लिखना चाहूँ और तो ये आपका यहाँ से डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ रहा है, देखिए एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। दोनों साइड आप क्या करो, आप डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दो। जहाँ डेल्टा एक्स बहुत छोटा वैल्यू है तो ये डेल्टा एक्स, तो मैंने क्या कहा, डेल्टा एक्स बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने का मतलब, सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स हम क्या लिख सकते हैं, बहुत छोटा मतलब डेल्टा एक्स वैल्यू टेंड्स टू जीरो है, तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। सो इसी को आप क्या कहते हो, अपना फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, एंड दिस डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज नोन इन मोड नथिंग, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। इसी को आप क्या कहते हो, डी वाई बाई डी एक्स कहते हो, ठीक है। और इसी का दूसरा रिप्रेजेंटेशन होता है आपका, अगर सिंस आपने एक बार डिफरेंशिएशन किया इसीलिए इसको आप क्या कहोगे, एफ डैश एक्स कहोगे। और इसी को आप फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन भी बोलते हो। तो कोई भी फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, एक फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। अगर फाइनाइट वैल्यू आती है तो इसी को आप क्या कहोगे, वो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर है, ठीक है, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के अंदर। सो अगर अब इसी के अंदर हम बात करें कि डिफरेंशियबिलिटी और कंटिन्यूटी के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या है और क्यों मैंने इसको यहाँ पे ही डिफाइन किया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि कंटिन्यूअस, अगर कोई कहता है कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा। बट इसका वाइस वर्सा जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो कोई जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होगा। सो मैं यहाँ पे इसको नोट करके आपको लिख देता हूँ। तो नोट है आपके लिए आज का पहला नोट, a function is if a function is
differentiable if a function is differentiable, if a function is differentiable, then it will be continuous. तो जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। क्या है? जरूरी है कि वो कंटिन्यूअस ही होगा। बट वाइस वर्सा इज नॉट। वाइस वर्सा मतलब दैट इज if a function is continuous, if a function is continuous, it is not necessary, it is not necessary that it will be differentiable also। कोई जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल भी होगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसी में। जैसे हमने कंटिन्यूटी में आपकी लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी और राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हो, वैसे ही अगर यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालोगे, सो अगर आप सपोज करते हो, आप क्या करते हो, x ग्रेटर देन 0 के लिए सॉल्व करने जाते हो, x ग्रेटर देन x0 के लिए सॉल्व करने जाते हो। सो अगर आप बात करते हो अपनी राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड डेरिवेटिव को यहाँ पे हम बेसिकली क्या कहते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव इज नथिंग बट इट इज प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव। तो किसी भी फंक्शन का अगर आपको प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव निकालना, तो कैसे निकालोगे? तो ऑब्वियस सी बात है, कैसे निकलेगी? तो यहाँ से अगर आपको डिफाइन करना, तो आप डिफाइन कर सकते हो कैसे? तो जगह लिमिट, लिमिट आपको करना पड़ेगा। आपके पास इक्वेशन थी एक्सटेंडिंग टू x0 f ऑफ x माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स जीरो। अब मैंने क्या कहा, x की वैल्यू क्या है, x0 प्लस समथिंग है, तो इसीलिए फंक्शन क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पे बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, h टेंडिंग टू जीरो, क्योंकि x की वैल्यू जब x0 की तरफ पड़ेगी तो h की वैल्यू जीरो की तरफ बढ़ जाएगी। तो यहाँ से देगा लिमिट, ये हो गया आपका f ऑफ एक्स जी आ गया आपका x0 प्लस h माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई h। तो ये तो आपकी होगी राइट हैंड डेरिवेटिव, इसी को आप क्या कहते हो, प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव भी बोलते हो। सिमिलरली वैसे ही आपका दूसरा क्या होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को आप क्या कहते हो, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, रिग्रेसिव डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या कहते हैं हम, रिग्रेसिव डेरिवेटिव बोलते हैं। तो रिग्रेसिव डेरिवेटिव क्या होगा, सिमिलरली यहाँ पे आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू भी क्या है, एक्स जीरो से थोड़ी सी छोटी है, तो एक्स जीरो से थोड़ी सी छोटी है, उस केस में क्या हो जाएगा आपका, जरा देखिए, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ये हो जाएगा आपका एफ, यहाँ पे मैंने प्लस लिख दिया, ये हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पहले इक्वेशन के फॉर्म में, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू एक्स जीरो माइनस मतलब एक्स जीरो से थोड़ी सी छोटी वैल्यू है, तो एफ एक्स माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स जीरो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, जरा देखें, तो ये आपका बन जाएगा कुछ और नहीं, तो इट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू एक्स जीरो माइनस एच है, तो एफ एक्स जीरो माइनस एच प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस एफ एक्स जीरो डिवाइडेड बाई एच। सो दिस इज नोन एज regressive डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एंड दिस इज नोन एज आपका प्रोग्रेसिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। आई थिंक आपको दोनों चीजें क्लियर हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है। क्लियर है? चलिए, सो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे जो गेट में आए हुए हैं। तो आपका पहला जो क्वेश्चन है गेट का, जो गेट में पूछा गया है, क्वेश्चन ये है आपसे, गेट 2010 का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का भी क्वेश्चन है, द फंक्शन y is equal to mod of 2 minus 3x is, पहला ऑप्शन इसमें दिया है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस फॉर एवरी x belonging to R and differentiable, differentiable for every x belonging to R। ठीक है, दूसरा कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है और R के लिए, एक्सेप्ट एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 3/2। ऑप्शन सी दिया है कंटिन्यूअस है एवरी
वैल्यू ऑफ आर के लिए, डिफरेंशिएबल भी है और वैल्यू ऑफ आर के लिए, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2/3। एंड ऑप्शन डी दिया है आपको कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट x इक्वल टू 3 के लिए, कंटिन्यूअस फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू R एक्सेप्ट x इक्वल टू 3 एंड डिफरेंशिएबल फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या चेक करोगे इसमें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। अगर डिफरेंशिएबल होगा जिस पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो हमें क्या चेक करनी है इसकी, हमें चेक करनी है इसकी डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी क्या होगी। सो सोल्यूशन में हम चलते हैं। सो आपके पास फंक्शन दिया था y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस 3x। इसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए अब ये हो जाएगा आपका 2 माइनस 3x कब होगा, जब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू 0 है, राइट। एंड माइनस ऑफ सॉरी 2 माइनस 3x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ 2 माइनस 3x कब होगा, जब इस पूरे की वैल्यू आपकी क्या होगी, लेस देन 0 हो जाएगी। तो इसको अगर मैं सॉल्व आउट करूं और मैं लिखूं 2 माइनस 3x माइनस ऑफ 2 माइनस 3x, ये कब हो जाएगा, अब x की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल टू क्या हो, अब आपका x इक्वल अगर आप उसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x इज लेस देन, आ जाएगा आपका लेस और इक्वल टू आपका आ जाएगा 2/3, राइट। एंड दिस विल बी x इज ग्रेटर देन 2/3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 2/3 होगी, जब x की वैल्यू 2/3 होगी तो हमें देखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 2/3 पे क्या होगी। चलिए देखते हैं। सो एट अब देखिए क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। कल की क्लास में मैंने एक चीज बताई थी कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। डिफरेंशिएबल तो ऑब्वियस सी बात हो ही जाएगा। सो अभी हमें क्या चेक करना पड़ेगा, अभी हमें ये चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। अब हमें देखना पड़ेगा डिफरेंशिएबिलिटी या कंटिन्यूटी के लिए हमें चेक क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा एक पॉइंट आ रहा है क्रिटिकल पॉइंट आपका 2/3। हमें देखते हैं एट x इज इक्वल टू 2/3, एट x इज इक्वल टू 2/3 हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या हो जाएगा, अगर आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व करने जाओगे एट x इज इक्वल टू 2/3 के लिए, आप सॉल्व करने जाते हो x इज इक्वल टू 2/3 के लिए। सो अब आपको सॉल्व करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का आपका इक्वेशन जो मैंने लिखा था वो क्या था, जरा देखते हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका कहाँ पे, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपके पास ये था, राइट। सो हमें लिखना है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2/3 माइनस fx माइनस fx0 डिवाइडेड बाई x माइनस x0। जब x की वैल्यू क्या है, अब 2/3 में से थोड़ी सी छोटी है, तो ये हो गया और लिमिट, अब यहाँ पे हो गया जैसे जैसे x की वैल्यू 2/3 की तरफ जाएगी x की वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो f ऑफ 2/3 माइनस h माइनस f ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई 2/3, यही होगा। चलिए अब 2/3 से जैसे छोटी वैल्यू होगी तो आपका फंक्शन क्या है, ये है। चलिए यहाँ पे वैल्यू पुटअप करिए, आप वैल्यू पुटअप करेंगे, नेक्स्ट पेज में जाते हैं। f ऑफ 2/3 आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, f ऑफ 2/3 आपका यहाँ से आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू 2/3, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0। और f ऑफ 2/3 क्या आ जाएगा आपका, f ऑफ 2/3 क्या आ जाएगा आपका, 2/3 माइनस h, सॉरी लिखना है मैं f ऑफ 2/3 सॉरी मैंने यहाँ पे एक चीज गलत लिख दी, सॉरी। f ऑफ 2/3 माइनस h अगर हम लिखें पहले फंक्शन से, सो कहाँ गया मेरे पास, f ऑफ 2/3 माइनस h, सो वैल्यू क्या है 2 माइनस 3x, सो 2/3 माइनस h, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 माइनस आपका 2 माइनस 3 प्लस 3h आ गया। सो वैल्यू तो ऊपर आ गई, पहली वैल्यू हो गई, सो लिमिट h टेंडिंग टू 0, पहली वैल्यू हो गई 3h माइनस माइनस सॉरी यहाँ पे आपका h आएगा ना, देखिए यहाँ पे पीछे मैंने किया है, यहाँ पे h आ जाएगा, तो h आपका क्या है, यहाँ पे आप h लिख दोगे, सॉरी यहाँ पे आप इसको सही करो, ये 2/3 नहीं, ये अब h हो जाएगा, x माइनस x0 की वैल्यू कितनी है, h के बराबर है। सो यहाँ पे आ जाएगा आपका h आ जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, हाँ माइनस, अभी हमें किसी f 2/3 के लिए वैल्यू कितनी है, यही वैल्यू है, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ रहा था कितना, अभी f ऑफ 2/3 अगर आपको निकालना तो कैसे निकालोगे, तो 2 माइनस 3 इंटू 2/3, 3 कैंसिल, इट इज 0, सो यहाँ पे आपके पास आ गया 0 डिवाइडेड बाई h, सो दिस वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 3, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग आउट टू बी 3।
अच्छा, एक चीज और देखते हैं, अब हमें किसके लिए सॉल्व करना है, एक्सिस ग्रेटर देन 3 के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव हम सॉल्व करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या जगह, लिमिट, ये आपका मैं यहाँ पे रफ कर रहा था, ठीक है। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2/3 प्लस, तो जगह एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2/3। तो और अभी क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस 2/3 एच प्लस 2/3 माइनस एफ ऑफ 2/3 और डिवाइडेड बाई एच हो जाएगा। अब जरा देखिए, एच से थोड़ी सी वैल्यू वैल्यू है तो क्या है, 2/3 से थोड़ी वैल्यू, फंक्शन आपका चेंज हो गया। तो सिंस आपका फंक्शन चेंज हो गया तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ इस चीज को। ये तो जीरो ही रहेगा, एफ ऑफ 2/3 तो अभी भी जीरो है। चलिए अभी आपका इसको मैंने इरेज कर दिया यहाँ से, और अभी मैं निकालता हूँ आपका एफ ऑफ 2/3 प्लस एच। सो इट इज नथिंग बट, और फंक्शन क्या है, -2, सो -2 तो 2/3 प्लस एच, राइट। सो यहाँ से आ रहा -2 इन द ब्रैकेट -2 -3h। So 2 minus 2 is something about to be 0. So it is coming out to be 3h. और यहाँ पे क्या आ रहा था आपका, अगर हम देखें पीछे जाके एक बार और, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस एच जीरो, देखिए यहाँ पे एक चीज मैंने थोड़ा सा जगह यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे आपका माइनस एच आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस एच होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में आपका माइनस एच है, राइट हैंड डेरिवेटिव में प्लस एच है, ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए इस क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं, ये गलती हमेशा होती है, जैसे मैंने यहाँ पे गड़बड़ की, यहाँ पे आपका माइनस एच हो जाएगा। तो ये माइनस एच हो गया, सॉरी हाँ माइनस एच, तो यहाँ पे आ गया -3। तो ये आ रहा है 3h, लिमिट एच टेंडिंग टू 0। तो ऊपर तो हो गया आपका 3h, ये हो गया आपका -0 डिवाइडेड बाई एच। सो देखिए आपका वैल्यू क्या आ रही है, देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपका आ रहा है दैट इज रिग्रेसिव डेरिवेटिव इज -3 एंड राइट हैंड डेरिवेटिव प्रोग्रेसिव डेरिवेटिव इज 3। सो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल तो है, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल बट नॉट एट डिफरेंशिएबल फॉर एवरी एक्स बट एक्सेप्ट, और फॉर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू आपका 2/3 पे नहीं होगा। तो अगर इस पे डिफरेंशिएबल नहीं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो गया, सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, कंटिन्यूअस विद फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r एंड डिफरेंशिएबल फॉर वेरी x बिलोंगिंग टू r एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 2/3। तो दोनों के लिए ये वैल्यू होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 2। सो हमने यहाँ पे क्या क्या बता दिया आपको, एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव भी हमने देखा, यहाँ पे एच आ रहा है, मैं इसको एक बार बॉक्स में बंद भी कर देता हूँ। राइट हैंड डेरिवेटिव आपका ये था, राइट। सो मैं बॉक्स बना देता हूँ ताकि ये क्लियर रहेगा आपको। सो दिस इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव, सो दिस इज योर राइट हैंड डेरिवेटिव, ओके। एंड नेक्स्ट इज योर, दिस इज योर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आज की क्लास का, जो गेट आपका गेट 2012 में आया है। क्वेश्चन दिया है, कंसीडर, सॉरी सेलेक्ट कर लेते हैं, हाँ। सो कंसीडर द फंक्शन fx is equal to mod x in the interval, in the interval, in the interval -1 less than x less or equal to 1. So at the point x is equal to 0, fx is, at the point fx is, so a continuous, b continuous and differentiable, continuous but not differentiable, and non differentiable, c
नॉट कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई वो, उसका कोई दिक्कत नहीं। नॉन कंटिन्यूअस को आप सही कर सकते हैं वहाँ पे स्पेलिंग, चलिए मैं सही कर देता हूँ अभी। एंड नॉन डिफरेंशिएबल भी है, ये स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसको सही कर लेते हैं। सो दिस इज योर डिफरेंशिएबल। अच्छा एक चीज और जो मैंने अभी इस क्वेश्चन को आया तो मुझे ध्यान आया, चलिए पीछे चला जाता हूँ। इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करी और एक चीज आपने कंटिन्यूटी पूछी, तो कंटिन्यूटी मैंने इसलिए नहीं चेक करी, अगर याद होगा आपको लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज बताई थी कि जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। आप चाहो तो यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, कैसे, तो आप चेक करके देख लो। देखिए अभी आपका जो फंक्शन है इस पॉइंट पे तो कंटिन्यू, ये तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, ये भी हमेशा कंटिन्यूअस हो, सिर्फ x इक्वल टू 2/3 पे आपको चेक करना पड़ेगा। आप चेक कर सकते हो, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो एक बार। सो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लोगे आप, राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे आप, और आपका f(2/3) भी निकाल लोगे। आप पाओगे क्या, इसकी भी वैल्यू भी 3 आएगी, इसकी वैल्यू भी 3 आएगी, इसकी वैल्यू भी 3 आएगी। कैसे, सो अगर आप देखोगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालोगे आप, इसमें लिखोगे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2/3 माइनस fx। सो आप पहला वाला फंक्शन यूज करोगे, राइट, ये वाला फंक्शन यूज करोगे। इसके लिए भी आप क्या करोगे, राइट हैंड लिमिट के लिए दूसरा वाला यूज करोगे 2/3 के लिए इसको, तो आप जब सॉल्व करोगे तो तीनों की तीनों वैल्यूज क्या आएंगी, 3 आएगी। तो इसीलिए मैंने कहा था इसको डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करा दिया, कि क्योंकि मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं आपके, हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। सेम ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया, इसमें मैं पूरा सॉल्व करा देता हूँ एक बार आपको, तो सोल्यूशन करता हूँ, चलिए देखते हैं। तो वो कहता है एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है, ठीक है। तो पहले तो मॉड एक्स आपका होगा क्या, मॉड एक्स तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, क्योंकि अब आपको पता है ये होगा x ग्रेटर देन 0 के लिए, ये होगा x ग्रेटर और इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे चेक करने को बोलता है, ठीक है। तो चलिए हम x इक्वल टू 0 पहले हम चेक करेंगे कंटिन्यूटी। तो देखिए कंटिन्यूटी आप कैसे चेक करते हो, ध्यान से देखेंगे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, और वहां से आप कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हो। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट आपने निकाला, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, आप अब क्या करना है आपको, सो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 माइनस एच। सो h की वैल्यू 0 की तरफ, x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, हो जाएगा f ऑफ 0 माइनस एच। सो इज इट इज नथिंग बट लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0, नथिंग बट इट इज माइनस ऑफ 0 माइनस एच, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 0, ठीक है। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स आप चेक कर लो, सो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, अब आपने क्या माना, x इज इक्वल टू 0 प्लस एच मान लिया, तो f ऑफ 0 प्लस एच, f ऑफ 0 प्लस एच क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब आपको 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू तो फंक्शन आपका x हो गया, तो हो गया 0 प्लस एच, आपने 0 पुट अप किया 0 आ गया। अच्छा एक चीज और, कंटिन्यूटी के लिए क्या जरूरी होनी चाहिए, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे भी, सो एफ ऑफ जीरो भी क्या होगा, 0 ही होगा। सो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ये तीनों 0 सेम आ रहा है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, आपने देखा राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू, आपने देखा एफ ऑफ 0 के बराबर है, दिस इज इक्वल टू 0। सो इसका मतलब क्या है, मॉड एक्स इज कंटिन्यूअस, सो मॉड एक्स क्या है, कंटिन्यूअस है। और इससे आपको एक चीज और पता चली कि मॉड एक्स का जो फंक्शन होगा वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है सभी वैल्यूज ऑफ आर के लिए। चलिए अब चेक करते हैं डिफरेंशियबिलिटी। सो डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट जो है, डेरिवेटिव जो है बराबर होना चाहिए। चलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं आपका। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट, अब आपको किस पे देखना है, एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस पे देखना है, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 0 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0। सो आपने क्या माना, एक्स इज इक्वल टू 0 और माइनस एच माना। सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, और अब आप वैल्यू पुटअप करोगे यहाँ पे सारी, ये जगह लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जब एक्स की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 की तरफ चली जाएगी, एच टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 माइनस एच, यहाँ आ जाएगा माइनस एफ 0, एक्स माइनस 0 की वैल्यू यहाँ पे माइनस एच है। तो 0 माइनस एच आपका कितना है जरा देखो, तो 0 माइनस एच माइनस एक्स के बराबर है, तो हो जाएगा, और अब आपने यहाँ पे लिखा लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पे आपका आ गया माइनस ऑफ 0 माइनस एच, माइनस एफ 0 अभी आपने निकाला तो 0 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ एच, सो इट इज कमिंग आउट टू बी नथिंग बट इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ 1। अच्छा अब आप राइट हैंड डेरिवेटिव भी निकालो इसी तरह। सो राइट हैंड डेरिवेटिव आपको क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव आप निकालने जाओगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स 0 और डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 0, क्यों, क्योंकि एक्स 0 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वो 0 के बराबर है। सो यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी 0 कर दिया आपका, सो दिस इज 0। सो आपके यहाँ किया आपने x इज इक्वल टू 0 प्लस समथिंग मान लिया आप अपने। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब जैसे आप x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी, h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
एच टेंडिंग टू जीरो, तो एक्स की जगह आपका आ गया 0 प्लस एच माइनस एफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो, यहाँ पे एच आ जाएगा। अच्छा, जैसे ही बड़ी वैल्यू हो गई तो अब आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो गया एक्स हो गया, तो एक्स रखते ही क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस एच माइनस जीरो बाई एच, सो आपकी वैल्यू क्या आ गई 1। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आपका आया -1, राइट हैंड डेरिवेटिव आपका क्या आया 1। सो ये फंक्शन क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है। सो इसका मतलब कंटिन्यूअस तो है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। सो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इस वजह से, सो करेक्ट आंसर इज बी, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेट 2016 का, सॉरी 13 का, गेट 2013 कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में आया है ये क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी क्लास का आज का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 3। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन दिया आपको, ऑप्शन दिया पहला ए, एफ एक्स इज इक्वल टू, ऑप्शन दिया है इन्होंने 2 एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3, कब, जब एक्स की वैल्यू 3 के बराबर हो, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 3 हो, एक्स की वैल्यू लेस देन 3 हो। ऑप्शन बी दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 4 एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल, सॉरी एक्स इक्वल टू 3 के बराबर हो, तो ये रखना है आपको, एक्स इक्वल टू 3 दिया है तो ये रखना है, और अदरवाइज 8 माइनस एक्स है, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है। चलिए ऑप्शन सी आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3, जब एक्स की वैल्यू लेस देन 3 है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर और इक्वल, सॉरी यहाँ चेंज हो गया, एक्स ग्रेटर देन 3 है तो ये है, और लेस और इक्वल टू 3 है तो ये दिया है। ऑप्शन डी दिया है आपको, यहाँ पे डी है आपका ऑप्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाई 1/, एक्स क्यूब माइनस 27, जब एक्स की वैल्यू 3 के बराबर नहीं है। चलिए अब आपको ये क्वेश्चन दिया, आपको इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो सॉल्यूशन के लिए अगर आप जाओगे, सबसे पहले आप प्रॉब्लम को देखो, देखिए ऑप्शन ए हम डायरेक्टली देख के डिसाइड नहीं कर सकते, चलिए इसको सॉल्व करेंगे। ऑप्शन बी अगर हम देखें तो ऑप्शन बी में क्या है, एक्स की वैल्यू जब 3 है तो फंक्शन की वैल्यू 4 आएगी, एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 है तो 8 माइनस एक्स है। तो देखिए मैक्स टू मैक्स वैल्यू कितनी हो सकती है, अगर ये 3 होती भी, 3 से छोटी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमेशा क्या होगी आपकी 5 या 5 के आसपास होगी। तो ये फंक्शन तो कभी भी आपका कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या दिक्कत हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट आपका राइट हैंड लिमिट के बराबर तो हो सकता है बट नॉट इक्वल टू F3 है, इस वजह से ये रिमूवल डिसकंटिन्यूटी टाइप का हो गया। तो ये आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस नहीं है। इस क्वेश्चन में भी एक बार आपको चेक करना पड़ सकता है कि क्या होगा, एक्स इज लेस और इक्वल टू 3 में जरा देखते हैं, लेस और इक्वल टू 3 में आपका फंक्शन हो जाएगा 3 प्लस 3, आपका हो जाएगा 6। सो और ये 3 माइनस 3 0, तो ये भी क्या हो रहा है देखिए, अब अगर राइट हैंड लिमिट लोगे आप, थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू लोगे आप इसकी, थोड़ी सी भी आप बड़ी वैल्यू लोगे, मान लेते हैं 3.1 आपने ले लिया, 3.1 माइनस 3.1 आएगा, बट यहाँ पे अगर आप 3 से छोटी वैल्यू भी लेते हो तो वैल्यू हमेशा 5 या 5 से बड़ी ही आएगी, राइट। सो ये भी फंक्शन आपका क्या हो गया, कंटिन्यूअस नहीं होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में देखें, अगर आप एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 तो ये हो गया, बट इक्वल टू 3 पे क्या है, कुछ भी डिफाइन नहीं किया गया, तो ये भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो देखिए ये तो आपने बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए भी आप आंसर बता सकते हो कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ए है, बट कैसे आप इसको आप चेक भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं आपको कैसे, इसका सोल्यूशन ए आपका सही है। सोल्यूशन, सो हमारे पास सोल्यूशन है, ऑफेक्स आपको दिया हुआ था, मैंने वहां पे डिस्कशन देखा कि पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो कंटिन्यूअस होगा, कैसे चलिए देखते हैं। एक्स माइनस 1 था और एक्स प्लस 3 था, ये कब है, जब एक्स की वैल्यू 3 के बराबर है, ये कब है, जब आपका एक्स इज ग्रेटर देन 3 है, और ये है जब आपका एक्स इज लेस देन 3 है। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला स्टेप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ एक्स। तो आपको क्या करना है, 3 से छोटी वैल्यू लेनी है, 3 माइनस एच ले लेना है। तो लिमिट जब एक्स की वैल्यू 3 के पास जाएगी तो एच की वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, 0 चली जाएगी, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3 माइनस एच हो गई। सो और अब वैल्यू पुट अप करो, जब एक्स लेस देन 3 है तो एक्स प्लस 3 है, तो क्या लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो गया आपका 3 माइनस एच और प्लस 3। सो एच की वैल्यू 0 पुट अप करी आपने, सॉरी यहाँ पे आपका एक मिनट, ये आपका बाई 3 भी था क्वेश्चन, अगर आप देखोगे, सो हाँ बाई 3 भी है, ठीक है। सो बाई 3 अगर आपने करा
तो ये हो गया 6/3, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी 2 आ गई। चलिए राइट हैंड लिमिट देखते हैं आपकी। राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 प्लस एफ एक्स आपको निकालना है। सो और एक्स की वैल्यू आपने क्या मानी, 3 प्लस एच मान ली, 3 से थोड़ी सी बड़ी। जैसे आपने एक्स की वैल्यू 3 प्लस एच मानी, तो एक्स की वैल्यू जब 3 की तरफ जाएगी, एच की वैल्यू 0 की तरफ चली जाएगी, तो ये हो जाएगा 3 प्लस एच। चलिए देखिए 3 प्लस एच में क्या हो जाएगा, एक्स 3 से बड़ा है तो एक्स माइनस 1 आपको फंक्शन लेना है, तो आपको फंक्शन क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग 0, वैल्यू आप वहां पुट अप कर दो, तो 3 प्लस एच और -1। सो एच की वैल्यू पुट अप की आपने 0, तो 3 - 1 इट इज कमिंग आउट टू बी 2। सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है, फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 2 इन्होंने दे रखी है। So left hand limit is equal to right hand limit, it is equal to function at value 3, it is equal to 2। So function कैसा हो गया आपका, कंटिन्यूस हो गया। देखिए जो हमने वहां पे प्रूफ किया था, जो हमने वहां पे डिस्कस किया, उसको मैंने यहाँ पे प्रूफ भी करके दिखा दिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका गेट 2014 में आया है, 1 मार्क क्वेश्चन है ये भी, आज की क्लास का 4th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4th, क्वेश्चन नंबर 4th कहता है एक फंक्शन दिया है एफ थीटा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पे आपको दिया है साइन थीटा, फिर दिया आपको कॉस थीटा, फिर आपको दिया है टेन थीटा, सेकेंड रो में आपको दिया है साइन π/6, यहाँ पे आपको दिया है कॉस π/6, यहाँ आपको दिया है टेन π/6, फिर यहाँ पे आपको दिया है साइन π/3, फिर आपको दिया है कॉस ऑफ π/3, फिर आपको दिया है टेन ऑफ π/3। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पूछता है आपसे, जहां पे थीटा कह रहा है, जहां पे थीटा बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट π/6 से π/3 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अब कहता है और तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर। आपको ऑप्शंस दिए थे इन्होंने, पहला ऑप्शन दिया है आपको, देयर एग्जिस्ट्स एक्स बिलोंगिंग टू ओपन ब्रैकेट π/6 टू π/3, ओपन ब्रैकेट π/6 टू π/3 such that f dash theta इज इक्वल टू 0 दिया है। एंड ऑप्शन 2 दिया है आपको, यहाँ पे एक ऑप्शन बी भी दिया है इन्होंने, देयर एग्जिस्ट्स एक्स बिलोंगिंग टू ओपन ब्रैकेट π/6 से π/3 such that डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन इज नॉट इक्वल टू 0। अब आपको ऑप्शन जो दे रखे हैं इन्होंने, ऑप्शन दिए हैं, पहला ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया है सिर्फ पहला सही है, फर्स्ट ओनली ट्रू। सेकंड दिया आपको सेकंड ओनली ट्रू। थर्ड दिया आपको बोथ। और फोर्थ दिया आपको नाइदर फर्स्ट और सेकंड। तो ये आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है। चलिए देखते हैं जरा क्वेश्चन को सॉल्व आउट कैसे आप करेंगे इसको। सो हमें इसका सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन है आपके पास, एक फंक्शन दे दिया है इन्होंने जिसमें थीटा लाई कर रहा है π/6 से π/3 के बीच में, ठीक है। अब इन्होंने कहा है एफ डैश थीटा निकालना है बेसिकली, ठीक है, ठीक है। देखते हैं। सो कहता है कि ऐसा थीटा एग्जिस्ट करेगा इसमें, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे ध्यान से तो कहता है एक ऐसा थीटा एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर जहां पर एफ डैश थीटा 0 होगा। चलिए तो देखते हैं, सबसे पहले थीटा की वैल्यू को π/6 पुट अप कर देते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/6, जरा देखते हैं एफ π/6 क्या आएगा। सो एफ π/6 अगर आप देखो, साइन π/6, कॉस π/6, टेन π/6, और आपको पता है कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो दो रो या दो कॉलम सेम हो जाती तो वैल्यू क्या होती है, 0। ये प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट आई थिंक लेक्चर 2 में मैंने बताया हुआ है। तो इफ मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0 कैसे, सिंस फर्स्ट एंड सेकेंड रो आर सेम, पहली और दूसरी रो क्या हो गई आपकी, सेम हो गई। सिमिलरली अगर थीटा की वैल्यू π/3 हो जाती है तो एफ ऑफ π/3 क्या होगा, जरा देख लेते हैं। एफ ऑफ π/3 हम देखिए पहला और तीसरा रो सेम हो गया तो फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
सिंस फर्स्ट एंड थर्ड रो आर सेम, तो ये तो आपने निकाल लिया कि उस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी उस पार्टिकुलर लिमिट के अंदर। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक। सो यहां से आपको क्या मिल गया, एक चीज आपको मिल गई कि फंक्शन की वैल्यू पाई/6 हो या पाई/3 हो तो ये बराबर हो तो होगी। क्लियर है? ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अब एक चीज और देखें, अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी क्या होती है? तो कंटिन्यूटी क्या होती है यहाँ बेसिकली, तो कंटिन्यूटी यहाँ पे क्या हो रही है, अगर आप देखें कंटिन्यूटी के बारे में, साइन हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, कॉस भी हमेशा कंटिन्यूस होता है, बट टैन के साथ कंडीशन है कि वैल्यू अगर मल्टीपल हो किसका, पाई/2 का, तो वहां पे आपका वो कंटिन्यूस नहीं होगा। सो अगर आप यहाँ पे देखो पाई/2 आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, ये इस इंटरवल में दिस इंप्लाइज एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि कोई भी पाई/2 का मल्टीपल नहीं है, सिंस इन द इंटरवल फॉर सॉरी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल पाई/6 से पाई/3, since no multiples of pi/2 is available। अच्छा, अगर सेम वही चीज यहाँ पे देखें, क्या डिफरेंशियबल होगा? हाँ, साइन तो डिफरेंशियबल, कॉस भी डिफरेंशियबल, टैन भी डिफरेंशियबल, सो दिस इम्प्लाई एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑल्सो। एफ एक्स आपका क्या है, डिफरेंशिएबल भी है। एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल पाई/6 से पाई/3। सिंस ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूअस भी होगा, तो अब देखिए अब दोनों चीज आ रही है। अब x के बीच में एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, x के बीच में एक ऐसी वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसमें एफ डैश थीटा आपका क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और 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 ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, क्योंकि अगर x के बीच में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, कोई भी एक ऐसी वैल्यू होगी जहां पर ये एफ डैश थीटा 0 नहीं होगा। सो आपका इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो गया, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्लियर है? ठीक है, चलिए। सो ये क्वेश्चन आपका गेट में जो आया था वो भी मैंने यहाँ पे सॉल्व करा। नेक्स्ट क्वेश्चन गेट 2014 का 2 मार्क्स क्वेश्चन है, जो आया है आपके पास। क्वेश्चन है, पेज ऐड किया हमने, आज की क्लास का क्वेश्चन हुआ 5th। सो क्वेश्चन 5th है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, कहता है सेटिस्फाइज द इक्वेशन एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू सॉरी एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ एक्स प्लस टी कॉसेक एक्स, टी कॉसेक एक्स नहीं, टी कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ टी इज, तो वो पूछता है वैल्यू ऑफ टी क्या होगी। फिल इन द ब्लैक्स टाइप क्वेश्चन है, सोल्यूशन चाहिए। इसके नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में ही हम डिफरेंशिएशन को भी पढ़ेंगे, बट सिंस यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है तो मैं इसको यहाँ भी करा देता हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, चलिए एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ डैश एक्स हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। चलिए एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाएगा, दो बार डिफरेंशिएशन एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स ही रहेगा प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगेन कॉस एक्स। राइट? सो हम आपको अब आपको क्वेश्चन कहता है आपको इन दोनों तीनों को जोड़ देना है, चलिए जोड़ दीजिए। सो एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स प्लस टी कॉस एक्स इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो मैंने लिखा माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, राइट, प्लस प्लस ये आपका यहाँ पे एफ एक्स है, सॉरी मैंने एफ डैश एक्स लिख दिया, क्वेश्चन में एफ एक्स दिया हुआ है, प्लस एक्स साइन एक्स प्लस टी कॉस एक्स इज इक्वल टू 0, ऐसा क्वेश्चन में दिया, ऐसा आपको क्वेश्चन के बेसिस से बना। तो एक्स साइन एक्स कट गया, ये हो गया आपका, आपने कॉस एक्स कॉमन ले लिया, बच गया 2 प्लस
t बराबर 0। अभी cos x 0 होगा, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 2 होगी। तो और 2 प्लस टी भी 0 हो सकता है, तो t प्लस टी 0 हो गया, जिसको हमें t की वैल्यू चाहिए, तो t इज इक्वल टू क्या आ गया आपका -2 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो गया, t इज इक्वल टू -2 द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो इस टाइप से गेट में क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। क्लियर है। ठीक है। एक क्वेश्चन और जो गेट 2000 आपका 16 में आया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्वेश्चन नंबर सिक्स है आज की क्लास का क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज नॉट कंटिन्यूअस। आपको ऑप्शन दिए थे यहाँ पे, इन्होंने ऑप्शन दिए हैं आपको 4 एंड -1, ऑप्शन बी दिया है आपको 4 एंड 1, ऑप्शन सी दिया है आपको -4 एंड -1, ऑप्शन डी दिया है -4 1। अब आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने बताया था लास्ट में कि अगर कोई फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, वो भी किस फॉर्म में है, रैशनल फॉर्म में है, तो उसके कंटिन्यूअस ना होने की कंडीशन क्या है कि उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इसका मतलब आपको कंटिन्यूटी कंडीशन क्या हो गई, इसकी वैल्यू 0 आप पुट अप कर दो। तो 0 कब होगा जरा देखिए, इसको स्प्लिट करो। सो +4x माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ रहा है आपके पास x+4 एंड x-1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 4 एंड -1, सॉरी, x इज इक्वल टू -4 एंड 1। सो x इज इक्वल टू -4 एंड 1। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सो डी इज योर करेक्ट वन। क्लियर है। तो इस तरीके से जो गेट में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी को लेके, डिफरेंशियबिलिटी को लेके, वो हमने यहाँ पे सॉल्व आउट कर लिया है। तो आई थिंक आपको कोई भी अगर अभी कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को लेकर और कोई भी डाउट रहता है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे रिप्लाई कर सकते हो, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। और आगे बढ़ते हैं आज की टॉपिक में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करते हैं जो है वो है डिफरेंशिएशन। चलिए, तो अभी हमने देखा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन आपका क्या होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन जो मैंने लिखवाया था वो होता था dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन में h। हमने वहां पे ये चीज सॉल्व करके देखी थी, राइट। सो इसी की मदद से जो भी हम आप यहाँ पे आप इक्वेशन लिखेंगे, या जो भी हम जैसे ऑलरेडी हमने कुछ फंक्शंस आपको पता होगी, तो वो यहीं से निकाले गए हैं। सिंस हमारा फोकस यहाँ पे गेट और ईएसी पॉइंट ऑफ व्यू या गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को लेके, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस को लेके है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन को की इक्वेशन बता दिया है। बट वो एक्सपेंड कैसे होगा, वो एक्सपेंशन भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, सफिशिएंट नंबर ऑफ लिमिट से क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। तो उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम यहाँ पे बात करते हैं डिफरेंशिएशन के रूल रूल क्या क्या है और किस तरीके से आप डिफरेंशिएशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारा रूल्स आते हैं, उन रूल्स की पहले मैं बात कर लेता हूँ। पहला रूल है, तो पहला रूल जो हमारे पास है रूल्स, पहला, अगर सपोज करो आपको कोई फंक्शन दे रखा है, मान लेते हैं आपके पास फंक्शन है एच एक्स और प्लस जी एक्स, और किसी ने आपसे कहा आप इसका फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दो। तो किसी दो फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो आप क्या करोगे, दोनों को अलग अलग एच डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स निकाल दो। ऑप्शन जो दूसरा होता है वो होता है आपका डी बाई डी एक्स। सपोज करो किसी ने आपसे कहा अगर वो माइनस में है तो आप कैसे करोगे तब, तो माइनस में होगा तो दोनों का अलग अलग फिर डिफरेंशिएशन आप उसमें भी कर दो। तीसरा रूल जो है वो आपका आता है मल्टीप्लीकेशन रूल कहते हैं, उसको हम यूवी फॉर्मूले के फॉर्म में लिख देते हैं। सो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो ये आपके पास इक्वेशन होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर फोर्थ जो आपका है वो है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल के बाद हमारा का डिवीजन रूल, यू बाई वी। तो इसमें आप क्या करते हो, डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो ये चीज का आप ध्यान रखोगे, थोड़ा सा नीचे लगे ऊपर कर देता हूँ। सो ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर।
सो दैट इज वी स्क्वायर। ठीक है, दैट इज, इसको वी नहीं लग रहा आपको, यू लगेगा, तो इसको मैं वी कर देता हूँ। सो इट इज वी स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अच्छा, एक और है आपका पास पांचवा। अगर सपोज करते हैं आपके पास एक साथ दो फंक्शन आ जाते हैं, जिसको आप चेन रूल के नाम से भी जानोगे। सो नेक्स्ट वन है, लास्ट रूल जो है पांचवा, जिसको आप क्या कहते हो, चेन रूल बोलते हो। अभी चेन रूल क्या है, सपोज करो आपको पास कोई फंक्शन है जी, और उसमें भी एक फंक्शन दे दिया आपको एच एक्स, और इसका अब आपको डिफरेंशिएशन करना, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप डी बाई डी एक्स निकालोगे अपना, डी बाई डी एक्स निकालोगे आप किसका, जी एक्स का, उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे डी बाई डी एक्स का एच एक्स का। कहने का मतलब क्या है, इस चीज को थोड़ा सा और बेटर तरीके से समझने के लिए पहले हम कुछ इक्वेशंस को देख लेते हैं, कुछ फॉर्मुलेस को देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। चलिए, सो हम जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्मुलेस की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला किसका, डिफरेंशिएशन के लिए। ऑलरेडी मैंने फॉर्मुलेज जो हैं, कुछ फॉर्मुलेज आपको लिमिट्स के क्वेश्चंस में करवा रखे हैं, बट यहाँ पे हम उनको डिटेल में एक बार सारे फॉर्मुलेज को देखें। सबसे पहला अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा साइन एक्स की पावर एन का, मैं यहाँ पे चलिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन, वो क्या होता है आपका एन एक्स की पावर एन माइनस वन। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट इट इज इक्वल टू जीरो। तीसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, वो होता है आपका वन बाई एक्स। चौथा, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, वो भी क्या होता है आपका ई की पावर एक्स ही होता है। पांचवा, डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, ये क्या होता है आपका ए की पावर एक्स लॉग ए हो जाता है। सिक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, क्या होता है आपका, वो होता है आपका कॉस एक्स। सेवेंथ होता है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स की अगर बात करो तो माइनस ऑफ साइन एक्स। नेक्स्ट वन है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं tan एक्स की बात करूं, tan एक्स का होता है आपका सेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट पेज चलते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स की बात करूं अगर मैं, तो वो होता है माइनस ऑफ कॉट एक्स कॉसेक एक्स। नेक्स्ट वन, डी बाई डी एक्स ऑफ, किसी ने आपसे सेक एक्स की बात करी, तो होता है सेक एक्स tan एक्स। नेक्स्ट वन, किसी ने अगर आपसे बात करी डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, तो वो होता है आपका माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट वन, डी बाई डी एक्स ऑफ, किसी ने आपसे साइन इनवर्स एक्स की बात करी, साइन इनवर्स एक्स का होता है वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। 13th, डी बाई डी एक्स ऑफ, आपसे किसी ने कहा कॉस इनवर्स एक्स की बताओ, तो कॉस इनवर्स एक्स होता है माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली किसी ने आपसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स, आपसे किसी ने पूछा, तो वो होता है आपका वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे निकालते वो भी अभी देख लेंगे। 15th है आपका डी बाई डी एक्स ऑफ, किसी ने आपसे पूछा कॉसेक इनवर्स एक्स क्या होता है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का होता है आपका वन डिवाइडेड बाई माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स इन द ब्रैकेट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ, किसी ने आपसे पूछा सेक इनवर्स एक्स, तो होता है वन डिवाइडेड बाई एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। किसी ने अगर आपसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, यहाँ पे बचा, तो कॉट इनवर्स एक्स का आपका होता है वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वन, डी बाई डी एक्स ऑफ, किसी ने आपसे पूछा, आप बता दो उनको साइन हाइपरबोलिक एक्स का, साइन हाइपरबोलिक एक्स का क्या होता है आपका, साइन हाइपरबोलिक एक्स का कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है। किसी ने आपसे पूछा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स बता दो, तो कॉस हाइपरबोलिक एक्स का आपका होता है, इसको क्लियर कर दो, थोड़ा सा एक ही में लिखा गया। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस हाइपरबोलिक एक्स होता है आपका साइन हाइपरबोलिक एक्स। सो ये आपके पास कुछ डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं जो आपको ऑन द फिंगर टिप्स होने चाहिए कि क्या होती हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। आई थिंक आपको क्लियर होगा डिफरेंशिएशन कैसे कैसे डिफरेंशिएशन निकाला गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसी में।
तो अभी हमने क्या देखा, इनके फॉर्मूलेज को देखा कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज से किस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को निकाल सकते हैं, राइट। सो अभी हम देखेंगे कि इस ज्योमेट्रिक जो हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं उस डिफरेंशिएशन का फिजिकल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बेसिकली। सो जो फिजिकल मीनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं फिजिकल मीनिंग की बात करूँ तो फिजिकल मीनिंग क्या है, जैसे आपके अपने फिजिक्स में पढ़ते हो, अगर आप बात करते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग ये क्या होता है आपका, उसी चीज को आप किस चीज से रिप्रेजेंट करते हो, उसी को आप रिप्रेजेंट करते हो, आप रिप्रेजेंट करते हो डिफरेंशिएशन से। वहीं आपका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब हम मैथमेटिकली अगर बात करें कि ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होती है किसी भी डिफरेंशिएशन की, तो अगर आपको याद होगा, आपने स्ट्रेट लाइंस पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइंस पे हम एक टर्म निकालते हो दैट इज टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट नथिंग बट दो पॉइंट्स के बीच में अगर आपको टेंजेंट निकालना है कि टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, तो ना y2 minus y1 divided by x2 minus x1, so y2 minus y1 is what, nothing but change in y divided by change in x, so change in y upon में change in y x is nothing but it is differentiation, so slope of tangent आपका क्या होता है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है डिफरेंशिएशन का। वहीं रेट ऑफ चेंज ऑफ एनीथिंग रिप्रेजेंट्स द फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, तो उसको लिख देते हैं। सो जैसा मैंने बोला उसको लिख देते हैं, फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन, फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। फिजिकल मीनिंग क्या होती है डिफरेंशिएशन की, नथिंग बट इट रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जैसे कि अगर मैं लिखता हूं डी एक्स बाई डी टी, सो इट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रेस्पेक्ट में एक्स किस तरह से चेंज हो रहा है, दैट इज फिजिकल मीनिंग। वहीं किसी ने आपसे पूछा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, किसी ने पूछा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होती है, नथिंग बट मान लेते हैं आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आप निकालते हो, स्लोप ऑफ अ टेंजेंट टू अ लाइन, टू अ लाइन। तो स्लोप क्या होता है किसी भी टेंजेंट का, स्लोप नथिंग बट क्या होता है, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका, नथिंग बट इट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दैट इज चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। सो डिफरेंशिएशन क्या दिखाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ लाइन, सो इट नथिंग बट डिफरेंशिएशन shows slope of a tangent drawn to a function fx। क्लियर है कि आपका डिफरेंशिएशन में फिजिकल मीनिंग क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कि ज्योमेट्रिकली आप कैसे डिफाइन करोगे और फिजिकली आप कैसे डिफाइन करोगे डिफरेंशिएशन को। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इस सिलेबस में हम बेसिकली किस किस टाइप के जो आपके गेट में डिफरेंशिएशन आते हैं जो आपको पता होने चाहिए, तो बेसिकली चार तरह के डिफरेंशिएशन हैं जो आपको आने चाहिए, दैट इज डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है डिफरेंशिएशन बाय लॉगरिथमिक, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एंड पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन। सो आपके पास चार तरह के डिफरेंशिएशन जो मैं इस टॉपिक में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक है आपका सब्स्टिट्यूशन डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, तीसरा आपका हम बात करेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन की, और हम बात करते होंगे आपकी पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन की भी, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन की भी। क्लियर है, सारे साथ हम उसकी भी बात करेंगे, जैसे कि आपका कोई इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है
तो उसका आप डिफरेंशिएशन कैसे निकालोगे, तो इन सभी पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे। तो हम इसी के साथ एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं, आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं जो गेट में। क्वेश्चन है पहला, फाइंड डी बाई डी एक्स ऑफ, अभी मैं डायरेक्टली कुछ एग्जाम्पल के साथ सॉल्व अप करा रहा हूँ। आपको डिफरेंशिएशन करना है साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप। अच्छा, एक चीज और, इसको स्टार्ट करने से पहले, एग्जांपल्स पे आने से पहले, अगर एक बार डिफरेंशिएशन आपने किया तो उसको आप कहोगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर किसी ने कहा आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ना, तो दो बार आपको डिफरेंशिएट करना होगा, तो सिर्फ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी तरह अगर किसी ने कहा nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो आपको n बार डिफरेंशिएशन करना होगा, तो वो बन जाएगा आपका n टाइम डेरिवेटिव्स। ठीक है, चलिए देखिए, इसको अब आपको डिफरेंशिएट करना है। तो मैंने माना y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, मैं मानूंगा लेट x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू, अब आपको एक एजम्पशन माना, जैसे मैंने यहाँ पे माना x इज इक्वल टू tan थीटा। जरा आप यहाँ पुटअप करो, तो ये जो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये नथिंग बट, अगर आपको याद हो, सबसे पहली क्लास में मैंने आपको आइडेंटिटीज बताई थी, यहाँ पे बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले बताए थे, उसी में से एक ये भी फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इट इज नथिंग बट साइन 2 थीटा। अब सिंस अब ये फंक्शन जो है आपका इसके लिमिट में लाई कर रहा है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 2 थीटा के बराबर। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू पुटअप करो, नेक्स्ट पे भी चलते हैं। सो ये सिंस आपने x इज इक्वल टू tan थीटा माना था, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा आपका, सिंपल थीटा इज इक्वल टू व्हाट, tan इनवर्स x। सो y इज इक्वल टू आपका आया था 2 थीटा, तो इट इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो योर आंसर इज 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हो। समझ में आया चीज? इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम गेट के क्वेश्चंस को भी सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व करना है आपको, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपको इसको सॉल्व करना है। सो मैं मान लेता हूँ लेट, कैसे सॉल्व करेंगे, ये एजम्पशन आपको अपने हिसाब से सोच समझ के प्रैक्टिस के थ्रू आप कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या माना होगा, मैं मान लेता हूँ एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, तो जगह tan इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट थीटा। अब ये बता सकते हैं आप मुझे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, अगर आइडेंटिटी याद हो तो क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा, कॉसिक थीटा, तो क्या कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अब इसको मैं साइन कॉस में चेंज कर देता हूँ, तो tan इनवर्स कॉसिक थीटा हो गया 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, कॉट थीटा हो गया कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। अच्छा, अभी आपको याद होगा मैंने डबल एंगल और आपको डबल एंगल रिजल्ट और ट्रिपल एंगल रिजल्ट्स भी बताए थे। अगर आपको याद हो, मैंने लिखा था cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है, इट इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इट इज नथिंग बट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ से मैं अगर लिखूं cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे क्या है, थीटा है, तो cos थीटा प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, cos थीटा 1 क्या हो जाएगा, आप थीटा को थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दीजिए। तो ऊपर तो आपका हो गया tan इनवर्स आगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलर नीचे क्या आ जाएगा, जरा देखो तो आप, साइन थीटा अगर आप यहाँ रखते हो तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। कैसे, क्योंकि साइन 2 थीटा क्या होता है, आपके पास एक और रिलेशन है, साइन 2 थीटा क्या होता है आपके पास, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो आपने जब रखा साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा थीटा रख दिया, तो आपको आधा कर देना है, अगर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, राइट। सो अगर आप इसको सॉल्व कर जाओगे तो देखो cos थीटा बाई 2 से स्क्वायर खत्म हो गया आपका यहाँ पे, तो ये हो गया tan इनवर्स 2 से 2 भी कटा, ये हो गया cot थीटा बाई 2। अब मुझे इसको tan के फॉर्म में लिखना है, तो आपको याद होगा, अगर आपको याद हो कि अगर आप y एक्सिस से रोटेशन करते हो तो cot को tan में चेंज कर सकते हो, तो इसको आप लिख सकते हो tan पाई बाई 2 माइनस 3 बाई थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। आप चाहते तो यहाँ पे tan थीटा भी एज्यूम करके कर सकते थे, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसा एज्यूमशन लेके करना है। tan थीटा लेके करते तो उससे भी आ सकता था। चलिए अब आगे लिखते हैं।
सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो यहाँ से y इज इक्वल टू आपके पास आ गया π/2 माइनस θ/2। अब आपने थीटा क्या x इज इक्वल टू क्या माना था, cot थीटा माना था, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया आपका cot इनवर्स x हो गया। सो y इज इक्वल टू आपका यहाँ से क्या आ गया π/2 माइनस 1/2 cot इनवर्स x। चलिए अब आपको क्या करना है, dy/dx निकालो। dy/dx क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का मैंने बताया 0 होता है, माइनस 1/2 कॉमन, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर। सो माइनस ऑफ 1/x स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर इज योर आंसर। अच्छा एक चीज और पीछे साथ चेक कर लेता हूँ, मैंने वहाँ पे प्लस साइन नहीं लगाया है, एक बार चेक कर लेता हूँ फटाफट। या मैंने फॉर्मूला लिखे हैं आपको, कहाँ लिखा, कॉट इनवर्स एक्स यहाँ, ठीक है, यहाँ पे आपका -1 होगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सपोज करते हैं जैसे कि मैंने बोला कि इस सभी में आपने देखा क्या किया मैंने, इसमें बेसिकली मैंने क्या किया आपका, मैंने सॉल्व किया बाय सब्स्टिट्यूशन। गेट के जो आए हुए क्वेश्चन उसमें भी हम देखेंगे, यहाँ पे आपने क्या देखा, मैंने सब्स्टिट्यूशन की मदद से सॉल्व किया। अच्छा अब बात क्या होती है, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले मैंने बोला डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होता है। चलिए इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर आपको करने को आ गया तो देखिए इम्प्लिसिट फंक्शंस क्या होते हैं। पहले तो कोई भी एक ऐसा फंक्शन, कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसमें अगर आप कह सकते हो कि अगर आप मान लेते जैसे मैंने लिखा y इज इक्वल टू, सपोज करते हैं मैं दो चीज लिखता हूँ, y इज इक्वल टू मैंने लिखा आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 2, और मैंने एक और मान लेते हैं ये फंक्शन था आपका, ये मान लेता हूँ मैं जी एक फंक्शन था, ठीक है। अच्छा एक और फंक्शन मैंने लिखा, मान लेते हैं मैं जी एक्स लिख दिया। मैंने एक और फंक्शन लिखा एफ एक्स, मान लेते हैं एफ एक्स ना लिख के मैं सीधे इसको एक फंक्शन जी एक्स को भी रख दूँ। मैं पहले वाले फंक्शन को ए से दिखाता हूँ, दूसरे वाले फंक्शन को बी से दिखाता हूँ। दूसरा फंक्शन मैंने लिखा, सपोज करिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100, मैंने ये लिख के दिया आपको। अच्छा अब देखिए, अब आप इस फंक्शन में आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, क्या y को x के फॉर्म में लिख सकते हो, क्या आप y को x के फॉर्म में लिख सकते हो, कुछ भी ट्राई करके आप देख लो, क्या y को आप x के फॉर्म में लिख सकते हो, नहीं। तो कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें, कोई भी एक ऐसी इक्वेशन जिसमें y को हम x के फॉर्म में या x को y के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वैसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस बोलते हैं। और ऐसे फंक्शंस को आप क्या कहते हो, एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं। क्या कहते हो, एक्सप्लिसिट फंक्शंस। क्लियर है। जैसे सपोज करते हैं आपके पास क्वेश्चन आया गेट में, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको करना हो तो उसी को आप क्या कहोगे, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बोलोगे। जैसे सपोज करो आज की क्लास का आपके पास आई थिंक डिफरेंशिएशन का ये थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन आया सपोज करते हैं अगर आपको एग्जाम में कि आया आपको करना है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू π/2 देन फाइंड dy/dx। अब क्या करना है, dy/dx निकालना। तो कैसे निकालोगे आप, तो देखो आपको पूरी इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो d/dx ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू d/dx ऑफ π/2। सो इट इज नथिंग बट, अब देखिए साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वाई। चलिए सॉल्व करते हैं साइन स्क्वायर वाई। अभी साइन स्क्वायर वाई को आप क्या लिख सकते हो, साइन वाई का होल स्क्वायर। सबसे पहले आएगा एक्स रे, अब देखिए यहाँ पे चेन रूल लग रहा है, चेन रूल लग रहा है। पहले आपका क्या है, एक फंक्शन है स्क्वायर के फॉर्म का, जगह 2 इंटू साइन वाई, फिर साइन वाई का डिफरेंशियल क्या होगा आपका कॉस वाई, बट वाई भी क्या है, एक फंक्शन है एक्स का, तो dy/dx यहाँ पे इसलिए मल्टीप्लाई। सिमिलरली अब cos x y आप लिखना है तो cos x y क्या हो जाएगा आपका, cos x y हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स वाई। बट सिंस ये फंक्शन x नहीं है, एक्स वाई एक फंक्शन है, तो x इंटू dy/dx प्लस y इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, इधर आ गया 0। आप इसको दोबारा एक बार देख सकते हो, नेक्स्ट पेज पे एक बार दोबारा मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, अलग अलग कर देता हूँ। साइन स्क्वायर वाई मुझे इसको सॉल्व करना था, इसका dy/dx निकालना है, तो मैंने लिखा dy/dx ऑफ, मैंने क्या किया, साइन वाई का होल स्क्वायर। अब मैंने पहले लगाया x की पावर n का इक्वेशन, सो d/dx ऑफ n, x की पावर n लगाया, तो x की पावर n लगाया तो क्या होता है n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1। बट ये x तो था नहीं, ये x तो था नहीं, x का एक फंक्शन था, मैंने यहाँ पर d/dx ऑफ साइन वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 2 साइन वाई। अच्छा अभी आपको क्या करना है, साइन वाई का डिफरेंशियल, साइन वाई का डिफरेंशियल मैंने बताया कॉस वाई, बट वाई भी एक क्या है, फंक्शन एक्स का, तो आपको लिखना है dy/dx से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसी रूल को आप क्या कहते हो, अपना चेन रूल, इसी को आप क्या कहते हो, चेन रूल, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको फिफ्थ प्रॉब्लम में, फिफ्थ रूल से बताया था। तो अब इसी चीज को मैं आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे।
मैं यहाँ पे कंट्रोल लाइन लेता हूँ, ये तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए था यहाँ पे, सॉरी स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ, सॉरी हमारी लाइन। सो ये आपका इक्वेशन था, ठीक है। चलिए, सो हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है जरा देखते हैं। मैंने आपका वैल्यू आ गया 2 sin y cos y dy/dx प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस चलेगा, माइनस लगा दीजिए, माइनस एन एक्स वाई है क्योंकि, सही हो गया, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स वाई। चलिए इसको ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा फंक्शन है ये, फंक्शन के फॉर्म में लिखना, वो फंक्शन के बाहर है। तो ये बन रहा है एक्स डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0, राइट। सो अगर आपको देखो, आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा आपको, ये तो हो गया साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और इट इज इक्वल टू उधर चला गया तो वाई ऑफ साइन एक्स वाई हो गया। सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, सो डी वाई बाई डी एक्स नथिंग बट इट इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई एंड डिवाइड बाई साइन ऑफ 2y माइनस एक्स साइन वाई, साइन एक्स। क्लियर है, सॉल्व कर सकते हो आप ऐसे क्वेश्चंस को। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह का, एक और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा आई थिंक फोर्थ है आज की क्लास का, डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू आपको दिया है, y इज इक्वल टू अगर सब आपको दिया हुआ, y इज इक्वल टू आपके पास दिया हुआ सब कुछ करते हैं, वो दिया है x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर x रेज टू पावर डॉट इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। देखिए dy बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे समझेंगे आप इसको, और इसी के साथ मैं वो भी बताता हूँ आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशियल। अब देखो, अगर सपोज करो मैंने क्या किया, अब इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी का मतलब एक सी है। अब सी में से अगर आप एक बकेट वाटर निकाल लेते तो सी के वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो मैं इस पूरे को रिपीटेशन को क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एक्स रेज टू पावर वाई। अच्छा, अब इसका डिफरेंशिएशन आप निकाल सकते हो नहीं, इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड लॉग लेना पड़ेगा। सो जब आपको डिफरेंशिएशन निकालने में दिक्कत हो तो आपको क्या करना होगा, दोनों साइड लॉग लेना होता है। सो लॉग ऑफ एक्स रेज टू पावर वाई, और इस टाइप के डिफरेंशिएशन को आप क्या कहते हो, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोलते हो। इसी टाइप के डिफरेंशिएशन को आप क्या बोलते हो, लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है वैसे डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने में जो डिफरेंशिएशन हम इजीली सॉल्व आउट नहीं कर पा रहे हैं। सो अब आप क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालना शुरू करो, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। सो अगर आप डिफरेंशिएट करोगे बोथ साइड्स में, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, नाउ डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, तो ये क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स। सो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ वाई लॉग एक्स। तो हो जाएगा, अभी हो जाएगा लॉग वाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/y होता है। मैंने लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था, तो ये 1/y, सिंस वाई भी एक फंक्शन एक्स का तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज इक्वल टू, अब इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, वाई इंटू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू वाई का डिफरेंशिएशन 1 हो डी वाई बाई डी एक्स आ गया यहाँ पे, राइट। सो अब आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना ही है। चलो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सो ये आ गया, मैंने 1/y और डी वाई बाई डी एक्स लिया, और उधर हमारे पास क्या है, लॉग एक्स माइनस के फॉर्म में आएगा डी वाई बाई डी एक्स। दिस इज नथिंग बट व्हाट इज इट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। तो जरा देखो, और अगर आप यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो तो क्या बचता है, 1/y और माइनस लॉग एक्स, इट इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स डिवाइड बाई 1/y माइनस लॉग एक्स। सो इस तरीके से आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कर सकते हो बहुत इजी वे में, ठीक है। जहां पे भी अगर आपके पास लगता है कि आप डिफरेंशिएशन इजी वे में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, वहां पे आप डिफरेंशिएशन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप चाहो तो इसमें देख सकते हो, देखिए इस वाले में एक और क्वेश्चन आप देख सकते हो, कैसे करोगे। चलिए देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, मान लेते हैं आपके पास आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन है आज की क्लास का। मान लेते हैं पास आपके फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ
साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखिए अब आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल से वही कहानी, इस पूरे को आप क्या कर सकते हो, वाई मान सकते हो, क्योंकि एक ही चीज आपने हटाई, तो ये हो गया रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये हो गया आपका वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई, रूट ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर आप करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग किया तो आपने क्या आ गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। चलिए डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए, तो हो गया। सो डी बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस वाई। सो इट इज इक्वल टू व्हाट, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इट इज इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आप क्या करोगे, इधर ले आओ। सो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो गया 2y माइनस वन, इट इज इक्वल टू cos x। सो डी वाई बाई डी एक्स इज व्हाट, नथिंग बट इट इज इक्वल टू cos x डिवाइडेड बाई 2y माइनस वन। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन, और ये आपका हो गया डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन, आप सॉल्व आउट कर सकते हो। एक और टाइप का जो डिफरेंशिएशन बचता है वो है आपका पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। नाम से समझ में आ रहा है पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होगा। अब मान लेता हूं मैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। सो पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में क्या होता है, आपके पास दो फंक्शन होगा एक्स एंड वाई। अब उस एक्स एंड वाई को आप क्या करोगे, किसी दूसरे पैरामीटर के फॉर्म में लिख दोगे। जैसे सपोज करो, मैं बात करूं एक सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन है, तो सर्कल का अगर आपको पूछे पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ, अगर मैं बात करूं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, सबसे पहले इक्वेशन क्या हो जाएगी आपकी सर्कल की, तो हो जाती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये तो आपकी इक्वेशन है किसकी, सर्कल की रेडियस, सॉरी जनरल इक्वेशन है जिसमें आर आपका रेडियस है। तो अगर आपको इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लेते हैं तो आप लिखते हो लेट एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो दिस इज व्हाट, आपने क्या किया, एक्स और वाई को एक नए टर्म थीटा के टर्म में लिख दिया, तो इसीलिए इस फॉर्म को क्या कहोगे आप, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलोगे। सिमिलरली आप चाहो तो पैरामेट्रिक फॉर्म लिख सकते हो किसका, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ पैराबोला, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। अगर आप पैराबोला का पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना चाहो तो पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, वो होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सो पैरामेट्रिक फॉर्म क्या करना है, तो फोर आपको क्या करना होगा, एक्स इज इक्वल टू 80, सो वाई इज इक्वल टू व्हाट, वाई इज इक्वल टू 280। अब अगर आप यहाँ पुट अप करके देखोगे आपको वैल्यू सेम मिलेगी। सो पैरामेट्रिक का मतलब क्या होता है, आपको किसी भी टर्मिनोलॉजी एक्स एंड वाई को किसी तीसरे टर्म में लिखना या दूसरे टर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, पैरामेट्रिक फॉर्म कहलाता है। तो अगर आपको इस तरह के डिफरेंशिएशन करने में, जैसे सपोज करते हैं आप क्वेश्चन एक देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 6 डिफरेंशिएशन का, सपोज करते हैं आपको डिफरेंशिएशन दिया एक्स इज इक्वल टू आपको दे दिया, मान लेते हैं आपको दिया 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, एंड वाई दिया हुआ है अब आपको 3 sin थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब मुझे क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। और डी वाई बाई डी एक्स आप कैसे निकालोगे, देखो अब इस केस में आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए देखो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज इक्वल टू, आपको एक बार वाई को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक बार एक्स को भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, जिसके रेस्पेक्ट में हमने चेंज किया, जो भी आपने पैरामीटर डेवलप किया उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। चलिए आप पहले निकालते हैं डी वाई बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ 3 sin थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। सॉल्व कर लो इसको आप, सो 3 sin थीटा क्या हो जाएगा, 3 cos थीटा माइनस साइन क्यू थीटा क्या हो जाएगा, 3 sin स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का हो गया आपका cos थीटा, राइट। सो ये आपका वैल्यू है भाई। सो यहाँ से मैं 3 cos थीटा अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर बचता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट cos स्क्वायर थीटा। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 cos थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इनटू cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, सिमिलरली dx बाई डी थीटा अगर मैं निकालूं तो dx बाई थीटा क्या हो जाएगा आपका, d बाई डी थीटा ऑफ 3 cos थीटा माइनस cos क्यूब थीटा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 3 साइन थीटा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस माइनस फिर माइनस cos क्यूब थीटा का होगा 3 cos स्क्वायर थीटा, फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन साइन थीटा हो गया तो प्लस लगा दिया आपने यहाँ पे। चलिए साइन थीटा आप कॉमन ले लो, 3 साइन थीटा अगर आप कॉमन लोगे तो क्या बचता है मेरे को, यहाँ बचता है आपका cos स्क्वायर थीटा और माइनस 1 बच गया। चलिए तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, अब आप लिख सकते हो यहाँ से इसको, और
इसको आप आगे लिख सकते हो। सो डी वाई बाई डी एक्स, सो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या आ गया, तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से आपका आ गया 3 cos cube theta, 3 cos cube theta डिवाइड बाई 3 sin theta, 3 sin theta in the bracket, 3 sin theta in the bracket cos square theta -1। सो ये आ गया आपका 3 से 3 कैंसिल्ड आउट। सो ऊपर हो गया cos cube theta डिवाइड बाई sin theta इन द ब्रैकेट cos square theta -1। ठीक है, तो इस तरीके से आप चाहो तो अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो। चाहो तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, देखो क्या है, इसको आप लिख सकते हो cos क्यूब थीटा डिवाइड बाई sin थीटा। मैंने वहां से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हो गया 1 माइनस cos क्यूब थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा। सो ऊपर हो गया cos क्यूब थीटा, माइनस बाहर कॉमन है, नीचे आ गया sin थीटा और इनटू sin स्क्वायर थीटा। तो आंसर आपका क्या हो गया, माइनस ऑफ cot ऑफ क्यूब थीटा। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, पैरामेट्रिक फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म या किसी भी तरह के फॉर्म्स के डिफरेंशिएशन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हो। सो अगर इसी के ऊपर हम देखें, जो गेट में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन क्या आया गेट में, क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का डिफरेंशिएशन पे क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7th है। सो क्वेश्चन है, इफ गेट 2004 का क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू a इन द ब्रैकेट थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, सो dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा। क्वेश्चन में पूछा हुआ है, आपको ऑप्शंस भी दिए थे इन्होंने, साइन थीटा बाई 2, बी दिया है आपको कॉस थीटा बाई 2, सी दिया है आपको टेन थीटा बाई 2 एंड ऑप्शन डी दिया है आपको कॉट थीटा बाई 2। तो ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए, क्वेश्चन कैसा है आपका, पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालना पड़ेगा, आपको पैरामीटर से ही डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सो डी एक्स बाई डी थीटा, सबसे पहले आपको डी वाई बाई डी थीटा निकाल लो। सो डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ ए इन द ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। तो ए तो बाहर आ गया, 1 का डिफरेंशिएशन 0, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, सो ए साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली डी वाई डी एक्स बाई डी थीटा अगर आपको निकालना, डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा आपका, डी वाई डी थीटा ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू सॉरी ए है, तो ए बाहर, थीटा की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा। चलिए, सो आपका डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से क्या आ गया जरा देखिए। सो डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया यहाँ से ए कॉस थीटा, सॉरी ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए इन द ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर तो मैच नहीं कर रहा है, मैच कराने के लिए अब आपको डबल एंगल रिजल्ट अभी मैंने पहले बताया, साइन थीटा क्या लिख सकते हो आप, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट गया, कॉस थीटा बाई 2 से स्क्वायर कट गया, सो वैल्यू आपकी आ गई tan थीटा बाई 2। सो tan थीटा बाई 2 आंसर इज, सो सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 जो डिफरेंशिएशन का है, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2 मार्क्स का 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ एक्स is a solution of d2y by dx square equal to 0 with a boundary condition, with boundary conditions y is equal, with boundary condition, sorry, with boundary condition y is equal to 5 at x is equal to 0 and dy by dx equal to 2 at x is equal to 10, then f of 15 is, ऐसा क्वेश्चन ने पूछा है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन आपको दिया है d2y by dx स्क्वायर, 2 बार अगर आपने डिफरेंशिएशन किया है तो उसकी वैल्यू इन्होंने कहा 0 है। इसका सोल्यूशन है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का सोल्यूशन है। अब इन्होंने एक वैल्यू दे रखी है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 5 है, जब x की वैल्यू 10 है तो y डैश की वैल्यू आपकी क्या है, 2 है। तो देखिए ऐसे केस में पहले हमें क्या करना, फंक्शन निकालना पड़ेगा। फंक्शन निकालने के लिए आपको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो एक बार इंटीग्रेट करोगे तो dy बाई डी एक्स, ये क्या हो जाएगा c1। इंटीग्रेशन कैसे करेंगे नेक्स्ट 2 क्लास में हम देखेंगे। चलिए देखिए, जब x की वैल्यू, अब आपकी क्या बोली इन्होंने, x की वैल्यू जब 10 है तो y की वैल्यू 2 है, तो c1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। तो यहां से आपको मिल गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2।
अब चलिए एक बार और इंटीग्रेट जब आप करने जाओगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2x प्लस c2। अब x की वैल्यू जब 0 रखनी है तो c2 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 5 आ गई, x की वैल्यू 0 रखे, c2 की वैल्यू कम एट x इज इक्वल टू 0। तो आपका फंक्शन क्या बन गया यहाँ से, y इज इक्वल टू आपका फंक्शन बन गया 2x प्लस 5। उसने क्या पूछा आपसे, y ऑफ 15 पूछा है तो y ऑफ 15 निकाल दो, 2 इंटू 15 प्लस 5, तो 30 प्लस 5 इज इक्वल टू 35। सो योर आंसर इज 35। सो आज की क्लास में हमने ये सभी चीजें देखी कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, उसका फिजिकल मीनिंग क्या है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, किस टाइप से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे आप, इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व आप करोगे, आप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को कैसे सॉल्व करोगे, साथ ही साथ हमने ये देखा कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है, उस चीज के बारे में हमने स्टडी आउट किया था। तो इस आज की क्लास में हमने जो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन है वो कवर अप किया है। कल की क्लास में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से डिफरेंशिएशन का हम एप्लीकेशन का यूज करते हैं, जैसे आपका मीन वैल्यू थ्योरम कैसे होता है, क्या होता है, रॉलेस थ्योरम क्या है, आप किसी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमा कैसे निकालोगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे निकालोगे। और इस चीज को कवर अप करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो हम उसमें टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू ऑल, और किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। सो थैंक यू एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।